Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। ममता बनर्जी का एसआईआर पर बड़ा बयान, अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगा होगा। वैध वोटर का नाम कटा तो बंगाल में भड़केगी आग, पार्थ भौमिक की बीजेपी को चेतावनी। सुखिया ब्लॉक में भूस्खलन प्रभावितों से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, मदद का भरोसा। दार्जिलिंग में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले की कड़ी निंदा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी का एसआईआर पर बड़ा बयान, अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगा होगा और बहुत कुछ होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर लागू किया गया तो प्रदेश में दंगे और अशांति फैल सकती है। उनका आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी एनआरसी लागू कर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाना चाहती है। ममता ने चेतावनी दी, बीजेपी आग से मत खेलो, बंगाल में एसआईआर नहीं होगा। साथ ही ममता ने दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता को मिर्जाफर कहकर निशाना भी साधा। चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें बंगाल भी शामिल है। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा राजनीति गर्मा गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसीগুলোকে যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। এই মির্জাফররা মনে করেছেন তারাই শেষ কথা বলবে, কিন্তু তারা যদি এসব করতে যান তাহলে কিন্তু দাঙ্গা থেকে শুরু করে আরো অনেক কেস আছে, সবকিছু কিন্তু বেরিয়ে পড়বে। वैध वोटर का नाम कटा तो बंगाल में भड़केगी आग, पार्थ भौमिक की बीजेपी को चेतावनी। बागदा पश्चिम ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस की विजय सम्मेलनी में सांसद पार्थ भौमिक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी की वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में आग जल उठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और बीजेपी राज्य में अस्थिरता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। भौमिक ने कहा कि बीजेपी को दुर्गा पूजा सिर्फ चुनाव में याद आती है, जबकि बंगाल ही ऐसा राज्य है जहां सरकार पूजा के लिए अनुदान देती है। उन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक बताया और दावा किया कि 2026 चुनाव में ममता बनर्जी फिर बनेंगी। ও গায়ের জোরে বিরোধী দলনেতা কি বললো, এসআইআর সব নাম বাদ দিয়ে দেবো, এটা কারোর পৈতৃক সম্পত্তি না যে সেটা আমি বাদ দিয়ে দেবো। এত ক্ষমতা নেই, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। যখনই দেখবেন নির্বাচন কমিশনের লোক বাড়ি বাড়ি যাবে, আপনাদের কাজ হচ্ছে খুঁটিয়ে দেখা কারোর নাম বাদ গেল কিনা। আমরা কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে দেব না। হ্যাঁ, যদি কোনো অস্বচ্ছতা থাকে ভোটার লিস্টে আপনি ঠিক করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু একটা বৈধ ভোটার একটা ওরা যদি বাদ দিতে চায় বাংলায় আগুন জ্বালিয়ে দেবে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি। আমি প্রায় বলি আগুন চলে যাবে বাংলার বুকে। আমরাও দেখবো নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহর ক্ষমতা কত, সেটা আমরাও দেখবো। सुखिया ब्लॉक में भूस्खलन प्रभावितों से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, मदद का भरोसा। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने दार्जिलिंग के सुखिया ब्लॉक के सियोक गोदाम गांव में भूस्खलन प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। पार्टी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और पुनर्वास प्रक्रिया जारी रखने की जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष संजीव लामा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि भाजपा संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़े हैं और सेवा को प्राथमिकता देती है।
दार्जिलिंग में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले की कड़ी निंदा की। दार्जिलिंग में भाजपा ने सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर नागाकाटा में हुए हमले के विरोध में कालिंपोंग में जोरदार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेताओं के साथ नारेबाजी और बैनर प्रदर्शन हुआ। भाजपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टॉय ट्रेन सेवा फिर से शुरू, दार्जिलिंग में बढ़ा पर्यटकों का उत्साह। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवा भूस्खलन हटने के बाद फिर से शुरू हो गया है। पहले दिन 13 जॉय राइड हुई और पर्यटकों ने खुशी जताई। रेलवे अधीक्षक ऋषभ चौधरी ने कहा कि कर्मचारी दिन रात मेहनत कर सेवा बहाल करने में सफल रहे। यह सेवा रविवार को भारी बारिश के बाद बंद हुई थी, जिसे समय पर फिर से शुरू किया गया। पर्यटन सीजन में इससे दार्जिलिंग में पर्यटक वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञ सम्राट सन्याल ने अनुसार रोजाना 15-20 पर्यटक ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। ভালো রেসপন্স আছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে টয় ট্রেনটা খুলে যাওয়ার এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে পাহাড়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে টয় ট্রেনে গত কাল খোলার পরে অলরেডি আপ ডাউনে 15-20 থেকে টুরিস্ট তারা যাতায়াত করছেন এবং এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে বিকজ যেহেতু টয় ট্রেন বন্ধ ছিল। আর একটা কথা জুড়ে দিতে চাই এর সঙ্গে যে টয় ট্রেনের কিন্তু জয় রাইডটা কোনোদিনই বন্ধ ছিল না। একদিন শুধু 4 তারিখে বন্ধ ছিল, তারপর দিন থেকে কিন্তু খুলে গেছে। স্বমহিমায় পর্যটকরা কিন্তু ঘুরছেন এবং শুধু দেশীয় না, বিদেশি পর্যটক পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে টয় ট্রেন। তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সার্বিকভাবে টয় ট্রেন খুলে যাওয়া একটি সত্যিই পজিটিভ সাইন। এই পজিটিভ সাইন, এই ইতিবাচক যে ডিসিশন ডিএচআর-এর, এটাই কিন্তু ইঙ্গিত বহন করবে যে আগামী দিনে পর্যটকরা সেফ আমাদের এই অঞ্চলে আসার জন্য। NH10 पर तीस्ता नदी का कहर, केवल छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। तीस्ता नदी के तेज बहाव और कटाव से NH10 में 29 माइल गेलखोला मार्ग का 3/4 हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क का आधा भाग टूट जाने से गुरुवार रात यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। सूचना मिलते ही NHIDCL की टीम ने रात में ही अस्थायी मरम्मत और चौड़ीकरण का काम शुरू किया। फिलहाल मार्ग केवल छोटे वाहनों के लिए खोला गया है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक जारी है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आएं रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में। तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती। चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, ऑरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए,
जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. नागालैंड स्टेट टीयर पूजा बम्पर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 11 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। टीयर पूजा बम्पर 2024 मा पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। खुद कर रहे हैं राजनीतिकरण, जनता को गुमराह, भरत तामांग का नगर अध्यक्ष पर पलटवार। दार्जिलिंग में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नगर अध्यक्ष दीपेन ठाकुरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आईजीजेएफ नेता भरत तामांग ने कहा कि ठाकुरी खुद ही मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तामांग ने दावा किया है कि आईजीजेएफ हमेशा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है और सच्चाई के साथ आगे भी खड़ा रहा है। उनके बयान से दार्जिलिंग की स्थानीय राजनीति में और गर्माहट आ गई है। सम्पूर्ण नमस्कार। विशेष गरेर यो मेरो भिडियो चाहिँ दार्जिलिङ नगरपालिकाको अध्यक्ष दीपेन ठकुरीज्यूको लागि हो। हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु दीपेनज्यू, हिजो हामी रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत ग्राम पञ्चायत लोधोमा 2 को फेन्चेटार अनि फेदी खोला भन्ने ठाउँहरूमा भ्रमणमा थियौँ। हामी त्यहाँनिर राहत सामग्रीहरू लिएर गएका थियौँ अनि विभिन्न त्यहाँनिर राहत सामग्रीहरू वितरण गर्दै त्यो क्षेत्रको रिपोर्टिङहरू के कस्तो रहेछ भन्दै रिपोर्टिङ गर्दै गयौँ। अनि धेरै हिँड्न पर्यो क्या, झन्डै हामी 2.5 घन्टा 3 घन्टा जस्तो हिँड्यौँ उकालो। अनि नेपालको बर्डरै छेउसम्म पुग्यौँ। त्यहाँसम्म पुगेर हामीले त्यहाँको रिपोर्टिङहरू लियौँ अनि त्यहाँनिर हामीले राहत सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ। अनि माथि नै हाम्रो रात परेको थियो। फर्किँदाखेरि गाडीमा तपाईँको एउटा भिडियो देखेँ जो चाहिँ डिटिभीमा रहेछ है। अनि हजुरले भन्नुभएको रहेछ कि पर महारानी स्कुलमा गर्ल्स स्कुलमा जानुभएको रहेछ। राम्रो हो, तपाईँको एकजना नगर अध्यक्ष भएपछि। मिरिक भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए चाय बागानों से जमीन सहयोग शुरू। मिरिक के भूस्खलन से प्रभावित सैकड़ों परिवारों के पुनर्वास के लिए जीटीए ने चाय बागानों से जमीन मुहैया कराने की पहल शुरू की है। जीटीए चीफ के प्रतिनिधि दिवस छेत्री ने बताया कि यह बागान प्रबंधकों ने जमीन देने का सकारात्मक वचन दिया है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया पूरी होते ही जमीन का मापन कर घर निर्माण शुरू किया जाएगा। इस प्रयास से पीड़ितों को जल्द ही स्थायी और सुरक्षित आवास मिलने की उम्मीद है। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ की रजत जयंती 11 अक्टूबर को।
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अपनी रजत जयंती समारोह 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मनाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व और वर्तमान शिक्षक, विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व छात्र हिस्सा लेंगे। इसमें विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न वरिष्ठ की योजना, भविष्य की योजना सत्र पर आयोजित किया जाएगा। NBUAA पिछले 25 वर्षों से विश्वविद्यालय और समाज के बीच सेतु का काम कर रहा है। नियुक्ति घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा, दक्षिण दमदम में उपाध्यक्ष निताई दत्त के घर पर छापेमारी। कोलकाता में निताई दत्त के घर पर छापेमारी। स्कूल भर्ती घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्त के लेकटाउन स्थित घर पर छापेमारी की। ईडी की टीम सुबह से तलाशी अभियान चला रही है। इससे पहले भी तृणमूल के कई नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं। निताई दत्त के संदिग्ध लेन देन मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई। फिलहाल छापेमारी जारी है। सिलीगुड़ी के तरुण एथलेटिक क्लब के इस बार 40 फीट ऊंची बामा काली की प्रतिमा के साथ काली पूजा का भव्य आयोजन होगा। 62वें वर्ष में प्रवेश कर रहे क्लब ने पंडाल को रोशनी, थीम और साउंड सिस्टम से खास बनाया है। पूजा का स्वागत 18 अक्टूबर को होगा। उद्घाटन समारोह 19 अक्टूबर को सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। पूजा 23 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके बाद देवी का विसर्जन होगा। क्लब का दावा है कि यह सिलीगुड़ी का सबसे प्रमुख काली पूजा होगा। नक्सलबाड़ी के आशापुर चाय बागान में वेतन विवाद, प्रबंधन गायब, श्रमिकों ने काम रोका। नक्सलबाड़ी के आशापुर चाय बागान में बकाया वेतन न मिलने पर करीब 450 श्रमिकों ने 2 दिन से काम बंद कर दिया है। प्रबंधन बिना सूचना दिए गुरुवार रात फैक्ट्री बंद कर फरार हो गए। श्रमिकों का करीब 4.5 सप्ताह का वेतन बाकी है। दुर्गा पूजा के बाद बागान खुला था, लेकिन वेतन विवाद के कारण काम रुका। श्रमिक बकाया वेतन की तत्काल भुगतान और बागान खोलने की मांग कर रहे हैं। वही जो पेमेंट के लिए जो हम लोग का 2 सप्ताह का देने का बात था, वो क्लियर करके मैनेजमेंट पक्ष से नहीं बोला हम लोग को, और लेबर लोग को पता था कि 2 सप्ताह का पेमेंट होगा, लेकिन उस जगह में मैनेजमेंट हम लोग को सही डिसीजन नहीं दिया और आक्रोश हो गया लेबर में। जो 1-2 अपोजिट पार्टी वाला आदमी होता है, वो लोग भड़का दिया लोग को, इसीलिए आज बागान का हालत ऐसा हुआ। आज तक तो किसी दिन हम लोग का बागान ऐसा बंद नहीं हुआ है। इसमें हम लोग का लेबर का भी एक्चुअली किसी का दोष नहीं है, मैनेजमेंट का भी दोष नहीं है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए बंद है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जल्दी से इसका समाधान निकले और बागान खुले, क्योंकि हम लोग जितने लेबर है वो बागान के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यही कहना है। क्या नाम है आपका? अजय खरवार। बागान लेबर है? हाँ, मैं बागान लेबर हूँ। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।